दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर एसपी सांसद हरेंद्र मलिक को पुलिस ने संभल जाने से रोका। हिंडन एलिवेटेड रोड पर हरेंद्र मलिक का रोका गया काफिला, मौके पर लगा जाम। मुरादाबाद में एसपी नेताओं को पुलिस ने हाईवे पर रोका। संभल जाने की फिराक में थे विधायक कमाल अख्तर, पिंकी यादव और मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष। तीनों को पुलिस ने थाने में बिठाया। यूपी के हापुड़ में एसपी प्रतिनिधि मंडल के संभल दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। चिजारसी टोल प्लाजा पर पुलिस की तैनाती, वाहनों की जा रही है सघन चेकिंग। संभल जाने पर अड़े उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद। संभल के डीएम ने नोटिस भेजकर संभल जाने से रोका। माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज जाने वाला है संभल। संभल जाने के सवाल पर एबीपी न्यूज से बोले एसपी नेता माता प्रसाद, कहा मीडिया जा सकती है तो मैं क्यों नहीं, कहीं भी जाना हमारा अधिकार, सरकार छीनना चाहती है हमारा मौलिक अधिकार। प्रशासन के फैसले पर जियाउर रहमान बर्क ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, हमारी तैयारी पूरी, हमें रोका जाएगा तो देखेंगे। 24 नवंबर को हुई हिंसा में एसपी सांसद बर्क को पुलिस ने बनाया है आरोपी। संभल में अगले 10 दिनों तक जाने से रोक लगाने के फैसले पर एसपी नेता हरेंद्र मलिक ने भी उठाए सवाल। कहा, संभल जाने से रोकना तानाशाही है, सच छिपाने की हो रही है कोशिश। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के घर के बाहर पुलिस का पहरा। एसपी प्रतिनिधिमंडल के साथ संभल जा सकती हैं एसपी सांसद। पुलिस के रोके जाने पर कहा, यह सरकार की दमनकारी नीति है। यूपी के संभल में अभी भी पुलिस मुस्तैद। हिंसा के बाद से संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की नजर। आज एसपी की डेलीगेशन के आने की खबर पर संभल के आसपास इलाकों में भी पुलिस की तैनाती। संभल जाने पर रोक को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार पहले लगा देती तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आरोप, दंगाइयों का खुला समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी। प्रतिनिधि मंडल भेजना मुस्लिमों के लिए हमदर्दी नहीं बल्कि वोट बैंक साधने की नौटंकी। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा आरोप, वीरेंद्र सचदेवा और गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैंगस्टर का समर्थन करती है आम आदमी पार्टी, आम नागरिकों से वसूली कर रहे हैं पार्टी के विधायक। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान और एक गैंगस्टर के साथ बातचीत का ऑडियो भी सुनाया गया। गैंगस्टर से आम आदमी पार्टी के नेताओं की साठगांठ का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी के बीच पुणे में सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले शरद पवार। बाबा आढाव से भी की मुलाकात। थोड़ी ही देर में अजित पवार भी करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अभी तक साफ नहीं तस्वीर। शिंदे के सतारा दौरे ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। महायुति की हो सकती है बैठक, 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण संभव। सतारा जाने से पहले कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने की एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आव्हाड से मुलाकात। लगातार शिंदे पर निशाना साधते रहे हैं जितेंद्र आव्हाड। शिंदे से मुलाकात पर एनसीपी एससीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा, कोई मुलाकात नहीं कर सकता क्या, राजनीतिक बात के अलावा हो सकती है हमारी निजी बातचीत, लोकतंत्र को समझिए। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने कहा, जब तक अमित शाह नहीं बताते तब तक कोई फैसला नहीं। हम चाहते हैं कि केंद्र में न जाए एकनाथ शिंदे, उनका हर फैसला हमें मंजूर है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने तूफान फेंगल से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में तूफान के हालात पर रखी जा रही है नजर। सीएम ने अधिकारियों से ली जानकारी। भारी बारिश का यातायात सेवा पर भी असर। चेन्नई में मेट्रो और बस सेवाएं प्रभावित। फेंगल तूफान के खतरे को देखते हुए शाम 5 बजे तक चेन्नई एयरपोर्ट पर सभी लैंडिंग और टेक ऑफ पर रोक लगाई गई। चेन्नई में फेंगल चक्रवात का कारण भारी बारिश, कई इलाकों में भरा जलभराव, गाड़ियों को आने जाने में भारी परेशानी। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में तूफान फेंगल का असर, तेज बरसात से कई इलाकों में हुआ जलभराव। तिरुमाला मंदिर के आसपास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पानी में डूबे। तमिलनाडु के कई इलाकों में हो रही है झमाझम बारिश। तूफान फेंगल के चलते बदला मौसम। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी। तमिलनाडु में तूफान फेंगल का दिख रहा है असर। समुद्री तटों पर तेज हवाओं के साथ उठ रही हैं ऊंची लहरें। बचाव कार्य टीम ने तटों को कराया खाली।
पुडुचेरी में भी तूफान फेंगल का अलर्ट, प्रशासन ने खाली कराए समुद्री तट। दोपहर बाद टकरा सकता है तूफान, समंदर में दिख रहा है उफान। तूफान फेंगल के चलते आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बारिश, तेज हवा के साथ रुक रुक कर हो रही है बारिश। आंध्र प्रदेश के समुद्री इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। ताकतवर हुआ चक्रवात फेंगल, पांडिचेरी और तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। दक्षिण भारत में तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु पांडिचेरी के तट पर फेंगल का लैंडफॉल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में हालात बिगड़ने की आशंका, स्कूल कॉलेज पर। मौसम विभाग ने कहा दोपहर बाद फेंगल चक्रवात करेगा लैंडफॉल, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार। 1 दिसंबर तक होगी भारी बारिश। आंध्र प्रदेश के बापतला में नर्सिंग कॉलेज की बस में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से सभी छात्रों को सुरक्षित निकाला बाहर। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। बापतला में आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर पाया काबू, बस पूरी तरह जलकर हुई खाक। यूपी के वाराणसी में रेलवे स्टेशन की पार्किंग में आग से कई गाड़ियां जलकर हुई खाक, नुकसान का आकलन करने में लगा है प्रशासन। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में रोडवेज की ब्रेक हुई फेल, एक मकान में जा घुसी रोडवेज बस। हादसे के वक्त बस में सवार थे करीब 30 यात्री, सभी सुरक्षित। सांसद बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी। राहुल गांधी भी हैं साथ। भारी जीत के लिए लोगों को करेंगे धन्यवाद, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। झारखंड में हार की समीक्षा के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज बुलाई बैठक। हारे हुए प्रत्याशियों से मुलाकात करने के बाद करेंगे केंद्र नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को दिया संदेश, महाकुंभ के प्रचार और सरकार के आध्यात्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाएं। प्रचार के लिए विदेश जाएंगे मंत्री। चुनाव नतीजों की समीक्षा के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, खड़गे ने कहा हार से लगा धक्का, कहा संगठन में बदलाव की जरूरत, नेताओं को अनुशासन में रहने की भी दी नसीहत। चुनाव में जवाबदेही तय करने के मामले में खड़गे का राहुल गांधी ने किया समर्थन, कहा खड़गे जी चाबुक चलाइए। चुनाव में प्रदर्शन और संगठन के मामलों पर चर्चा के लिए आंतरिक समिति बनाने का ऐलान। 15 दिसंबर से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार। यात्रा का नाम होगा महिला संवाद यात्रा। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अहम मानी जा रही है यात्रा। महिला वोटर्स को साधने की होगी कोशिश। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे ओपी राजभर, कहा बिहार में 25 सीट नहीं मिली तो अकेले ही बिहार में विधानसभा चुनाव में लड़ेगी पार्टी। ब्रिटेन और जर्मनी के दौरे से लौटने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत, सीएम मोहन ने जताया आभार। भुवनेश्वर में डीजीपी आईजीपी के 3 दिन के सम्मेलन का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज सम्मेलन में करेंगे शिरकत। एआई खतरों, जम्मू कश्मीर और खालिस्तान समर्थक तत्वों की चुनौतियों पर भी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन में कहा देश की पूर्वी सीमाओं पर उभरती सुरक्षा चुनौतियों, आप्रवासन और शहरी पुलिसिंग के ट्रेंड जैसे विषयों पर हो फोकस। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर आज आ सकता है कोर्ट का फैसला। मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के आदेश को दी गई थी चुनौती। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुरक्षित रखा था आदेश। राजस्थान के जालौर में किसानों का 11वें दिन भी धरना जारी। कांग्रेस ने दिया समर्थन, वादे पूरे करने को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। पश्चिम बंगाल में आलू प्याज की बढ़ती कीमतों के बाद राज्य से बाहर आलू भेजने पर ब्रेक लगा। सीएम ममता बनर्जी ने तलब की रिपोर्ट। दूसरे राज्यों में सब्जियों की कीमत बढ़ने का खतरा। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर बने चेकपोस्ट पर रोके गए आलू ले जा रहे हैं ट्रक। वापस पश्चिम बंगाल के गोदामों में जमा करने के मिले हैं निर्देश। ड्राइवर ने कहा कच्चे माल का खराब होने का खतरा। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जोरों पर तैयारियां। सुरक्षा को लेकर एंटी ड्रोन सिस्टम की हुई टेस्टिंग। एडीजी प्रयागराज जोन और कमिश्नर प्रयागराज जोन के नेतृत्व में हुआ ड्रोन सिस्टम का परीक्षण। एसएसपी ने कहा ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए तैयारी की। दिल्ली की ठंड के बीच प्रदूषण का कहर जारी। ग्रेफ 4 लागू होने के बावजूद दिल्ली के अधिकतर इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में AQI है। AQI इलाकों में छाई है धुंध की चादर।
दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी जहरीला। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी पर तैर रहा है जहरीला झाग। लगातार पिछले कई दिन से यमुना के पानी में बनी हुई है खराब स्थिति, नहीं सुधर रहे हालात। दिल्ली में प्रदूषण और ग्रैब 4 की मार। बीते एक महीने से कारोबार और उद्योग हो रहे हैं प्रभावित। 2500 करोड़ रुपए के व्यापार का हुआ नुकसान। उत्तराखंड के रुड़की में ऋषभ पंत ने 2 युवकों को गिफ्ट की स्कूटी। 2022 में हादसे के वक्त दोनों ने ऋषभ पंत को पहुंचाया था अस्पताल। दोनों ही युवकों ने ऋषभ पंत का जताया आभार। यूपी के गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक की सोसाइटी सुपरटेक लिविंगस्टोन में लिफ्ट में फंसे 7 लोग काफी देर बाद लिफ्ट से बाहर निकाला गया। एमपी के खंडवा में मशाल की आग भड़कने से हादसा। आयोजकों सहित 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 15 लोगों का इलाज जारी, एक की हालत गंभीर। चंडीगढ़ के 2 क्लब के बाहर बम फेंकने का मामला। मुठभेड़ के बाद हिसार से पकड़े गए 2 आरोपी। गोली लगने से घायल दोनों ही आरोपियों का अस्पताल में इलाज जारी। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के गैंग का खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिजली बिल के नाम पर करते थे ऑनलाइन फ्रॉड। लखनऊ की फोम और फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की करीब 10 गाड़ियां। एहतियातन खाली करा लिए गए थे आसपास के घर। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास और उनसे जुड़े 17 लोगों के बैंक खाते फ्रीज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश बैंक की वित्तीय खुफिया इकाई ने की कार्रवाई। बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग। ढाका में हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के संगठन ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में इस्कॉन पर रोक लगाने के लिए किया प्रोटेस्ट। इस्कॉन कोलकाता का बांग्लादेश में गिरफ्तार चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई के लिए प्रदर्शन। अकाउंट फ्रीज करने का किया विरोध। कहा तुरंत ही चिन्मय दास को रिहा किया जाए। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा उम्मीद है कि व्यक्तियों के संबंध में कानूनी प्रक्रियाओं का किया जा रहा है पालन। अल्पसंख्यकों पर हमले के मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा भारत ने बांग्लादेश के सामने उठाया है मुद्दा। हिंदुओं और वहां की माइनॉरिटी पर हो रहे हमले चिंता का विषय। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना होना चाहिए भारत सरकार का दायित्व, जिसमें हमारी सरकार नाकाम हुई। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा केंद्र सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा। जब से यूनुस खान सत्ता में आए वहां हिंदुओं पर बढ़ा अत्याचार।